हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए आज एक न्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए हुए होंगे और उन्हें आपको विलोपन विधि से हल करने के लिए कहेगा। देखो अब हम किसी भी अगर आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए हुए हैं और उन्हें विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। देखो इसमें क्या होता है बच्चों, आपको विलोपन मतलब कि अब नाम से स्पष्ट विलोपन किसी शब्द को विलोप करना, मतलब विलोपन कहता है विलुप्त हो जाना। विलुप्त मतलब किसी चीज को गायब करना। किसी चीज को गायब करने के लिए क्या होता है मैथ में, देखो आप मान चलो अगर आपको 5 गायब करना तो अगर 5 प्लस के भी है 5 माइनस के भी है तो क्या खत्म हो जाए, कट जाएगा आपस में। हाँ, इसी तरीके से हमें यहाँ पे कोई एक पद या तो x का पद या y का पद हमें क्या करना है, बराबर करना है और अपोजिट चिन्ह के साथ लेने हैं। ठीक है, बराबर करना है। देखो अब हम इसे हल करते हैं बच्चों। देखो बच्चों इसमें कोई समीकरण एक ये दी हुई है आपको x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरे समीकरण का दी हुई है आपको 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये दूसरे समीकरण दी हुई है। अब आपकी इच्छा आप इसमें y को कट करोगे या x को कट करोगे। देखो मैं x को कट करूंगा यहाँ पे। तो अब मुझे क्या करना है, क्या बताया था मैंने, कट करने के लिए बराबर करनी पड़ेगी इस चीज में। देखो अब ये यहाँ पे 2x है, यहाँ पे सिंगल x है, तो क्या करूँ मैं इसे पूरे समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समीकरण 1 गुणा 2, समीकरण 1 में किस करूँगा 2 से गुणा, तो 2 देखो बच्चों 2 के गुण किसमें x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस में 2y बराबर 10। ये समीकरण आप 3 मान लोगे। देखो अब इस समीकरण 2 में देखो 2x और 2x बराबर हो गए नहीं, क्योंकि मुझे x खत्म करना है यहाँ से। देखो भैया अब मैं समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 करूँगा। क्यों करूँगा मैं, समीकरण 3 से समीकरण 2 घटाऊंगा। देखो जब मैं घटाऊंगा जब तो इनके चिन्ह अपोजिट हो गए, और जब चिन्ह अपोजिट हो गए तब ये कटेगी। देखो बच्चों 2x प्लस में 2y बराबर 10 और दूसरी समीकरण क्या आपकी है 2x माइनस के 3y बराबर 4, माइनस 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 प्लस और माइनस। देखो जब माइनस करते हैं तो चिन्ह हमें अपोजिट हो जाता है। जो समीकरण नीचे दी हुई होती है उनके चिन्ह क्या होते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, विपरीत बदल जाते हैं। प्लस वाली माइनस हो जाती है और माइनस वाले प्लस हो जाते हैं। अगर मैं प्लस रखता है यहाँ पे तो चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होता। बच्चों ध्यान से समझो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो पद आपको काटना है y काटना y तो आपस में बराबर करो, x काटना तो x को बराबर करो, फिर उन्हें आप रखो। अब अगर ये पहले माइनस में होता तो हम इन समीकरणों को क्या करते जोड़ते। अब ये दोनों प्लस में है तो काटने में क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो चिन्ह क्या करूंगा मैं, समीकरण को आपस में घटाऊंगा। जब घटाऊंगा तो चिन्ह क्या होता है, विपरीत हो जाते हैं। माइनस में प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, प्लस से प्लस कर, प्लस माइनस आपस में कट गए। प्लस के 2y प्लस के 3y कितने हुआ, प्लस के 5y। अब बराबर 10 में से 4 कितने बचे 6, तो y का मान कितना है आपका 6/5। ये y का मान कितना है 6/5। अब इस मान को आप किसी भी समीकरण में पुट कर दो तो आपका दूसरा मान निकल जाएगा। y का मान आगा कोई, मैं y का मान क्या करूंगा, अब जा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपकी x प्लस वाई बराबर 5। y का मान कितना दिया हुआ है आपका 6/5। x बराबर 5 माइनस वाई। देखो मैंने x का मान y को मैंने पहले ही भेज दिया वहां पे। x बराबर 5 माइनस y का मान कितना है 6/5। 6/5। अब जिसके नीचे कुछ होता है उसके नीचे होता है। एलसीएम कितना है 5 आपका, 1 पंजे 5, 5 बने 25 माइनस 5 एकम 5 6। तो अब कितना हुआ 25 में 6 के कितने बच गए 19/5। ये कितना किसका मान है, ये x की वैल्यू आ गई आपकी। y का मान कितना 6/5, x का मान 19/5। x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5। आंसर आपके। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो विलोपन विधि कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। आपको जो चीज दी हुई है उसमें आपको x काटना तो x को बराबर करो, y काटना तो आपको y के पद आपस में बराबर करने हैं, फिर उन्हें अपोजिट चिन्ह के साथ रखने हैं, मतलब बनाने हैं। अगर बने हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो बनाओगे आप और फिर कट कर दोगे, उससे एक मान निकल आएगा, फिर उसे आप किसी भी समीकरण में रख दोगे तो आपका दूसरा मान प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेरे साथ जुड़े रहे अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए।